शमीम अंकल कभी भी शांजे को यहाँ पे नहीं आने देंगे। उन्होंने तो शर्त ही ये रखी है कि जब तक मैं सुहेना को तलाक नहीं देता वो शांजे को नहीं भेजेंगे। हुज़ैफा अगर मेरे बगैर रह सकता तो मुझसे शादी क्यों करता? और उसने तुमसे सिर्फ अपनी माँ के दबाव में आके शादी, और शादी क्या, महज शादी का एक ड्रामा खेला। उसने तो तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा तक नहीं दिया। है ये किसका फोन आ गया? रंग भंग डालने मैं भी आया। चलो बेटा हम भी चलते हैं, हुज़ैफा आ गया होगा और बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा। चलते हैं, पापा आ जाए फिर चलते हैं। बकवास बंद करो। ये कहानियां उनको सुनाना जो तुम्हें जानते ना हो। मैं तुम लोगों की ड्रामेबाजियां अच्छी तरह समझता हूँ। ड्रामेबाजी तो आपके साथ हो रही है शम्मे भाई। अरे भाभी को मुफ्त मुलाजमा चाहिए थी और हुज़ैफा ठहरा उनका फर्मा बरदार बेटा। बस वो तो वही करेगा ना जो वो कहेंगी। खैर शायद उन लोगों ने आपको बताया नहीं, सुहेना माँ बनने वाली है। खैर मेरा काम तो आपको बताना था, बल्कि अच्छा ही है, शांसी की वजह से सुहेना को आराम मिल जाएगा। हो गया काम। अब पता चलेगा इन लोगों को, बड़े बन रहे थे। अरे भाई जल्दी करो ना, कहाँ रह गए तुम्हारे पापा? आपा आज मुझे लग रहा है कि सचमुच मेरी बेटी ससुराल जा रही है। सच पूछो तो मुझे भी यही लग रहा है, जैसे आज मैं तुमसे इसकी रुखसती ले रही हूँ। चले शानी खाला, पापा हम जाए? कहीं नहीं जा रही हो तुम। क्या? नजमा को जरूरत क्या थी फोन करने की? पहले खुद अपनी हरकतों की वजह से तलाक लेकर आ गई, फिर भांजी को उल्टी सीधी पटियां पढ़ा पढ़ा के इस हाल को पहुंचा दिया, और अब ये कर दिया। क्या चाहती क्या है नजमा? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हरकत की है, और वैसे भी तो सबको पता चल जाना था कि अभी तलाक नहीं हुई है। फिर पता नहीं नजमा ने सबको फोन क्यों कर दिया। आपको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई? बहुत अच्छी तरह जानती थी वो ये बात कि शम्मे ने शर्त रखी है कि जब तक सुहेना को तलाक नहीं होगी शांजे हमारे घर में नहीं आएगी। बस इसीलिए फोन किया। वही हुआ ना फिर जिसका डर था। शम्मे तो ऐसे भड़के, ऐसा तूफान उठाया कि अल्लाह की पनाह। मुझे तो रह रह के उस बच्ची का ख्याल आ रहा है। कितनी बिलकी, रोई, तड़पी, मजाल है जो शम्मे ने एक सुनी हो। इससे तो अच्छा था मैं उसे शम्मे के आने से पहले ही ले आती, फिर देखी जाती। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि शांजे इस खबर के फैलने से पहले ही आ जाती तो बहुत अच्छा था। पता नहीं मेरे बच्चे की किस्मत में क्या लिखा है। कुदरत ने इतनी बड़ी खुशी दिखाई हुई तो किन हालात। खुशी? हाँ भाई देखो ना, हुज़ैफा की औलाद हो रही है। मेरे लिए तो बड़ी अहम बात है कि मैं दादा बन रहा हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि ये खुशी किन हालात में मिल रही है। सच, हालात अगर यहाँ तक ना पहुंचे होते तो हम आज कितने खुश होते। कहते हैं ना, असल से सूद प्यारा होता है। सारी जिंदगी से दिल में यही एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने हुज़ैफा के बच्चे देखूं, इस घर में खुशियां देखूं, मगर मैं देख लिया। मामा शांजे ना तो किचन में, ना लाउंज में, ना कमरे में। कहाँ है शांजे? नहीं बेटे। क्या मतलब, क्यों? इसलिए कि तुम्हारी फुफ्फो ने ऐन उस वक्त फोन कर दिया जब हम निकलने वाले थे। कैसा फोन? यही कि सुहेना को कोई तलाक नहीं हुई और वो वापस जा रही है घर। आगे तुम खुद सोच लो कि क्या हुआ होगा। और शांजे ने कुछ नहीं कहा? कैसे नहीं कहा होगा, बहुत बोली, बहुत रोई, मगर शम्मे का तो तुम्हें पता है ना, वो कहाँ सुनते हैं किसी की। क्या करती बेचारी।
शानज़े, शानज़े बेटा, कब तक शोक मनाती रहोगी? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे जाने से पहले बात खुल गई, वरना जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। शानज़े बेटा, कुछ तो बोलो। क्या कहूँ? सच पूछो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं कि हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलिहत होती है, लेकिन शुरू से लेके अब तक जो तुम्हारे साथ हो रहा है, इसमें आखिर क्या अल्लाह ताला की मसलिहत हो सकती है? जो खुदा के काम में दखल अंदाजी करते हैं, शायद उनके साथ ऐसे ही होता है। बच्चे की वजह से दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा बेटा। तुम फिर क्या करोगी? हुज़ैफा ने कहा सुनैना को नहीं लेकर आएंगे वो। ये बात पहले की है बेटा, जब उसे ये मालूम नहीं था कि वो बाप बनने वाला है। तुम मर्द की फितरत को नहीं जानती। औलाद की खातिर बीवी के साथ खून भी माफ कर देता है। और शानी खाला को जब ये बात मालूम होगी ना, तो वो सुहैना की सारी बातें भुला के उसे अपने गले से लगा लेंगी, और खुद सुहैना और उसकी माँ और खाला 7वें आसमान पर चढ़ जाएंगी। बेटा, तुम्हारी अब वहां कोई जगह नहीं रही। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसमें सारा कसूर हुज़ैफा का है। बेचारे का क्या कसूर है? उन्होंने जो कुछ किया अपने माँ बाप की वजह से किया। तो फिर उसने सिर्फ सुहैना को कबूल क्यों किया? तुम्हें बीवी का दर्जा क्यों नहीं दिया? अगर माँ बाप को सजा देनी थी तो दोनों को कबूल ना करता, या फिर तुम्हें भी बीवी का दर्जा देता। क्या पता तुम भी माँ बन जाती और वो लोग। खैर, मेरी मानो तो बेटा ये इस रिश्ते को तुम खत्म कर दो। अपने पापा की बातों को रहने दो बेटा। तुम खुद भी तो अपने दिमाग से सोचो ना। तुमने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है कि हर वक्त इस इंतजार में रहती हो कि तुम्हारी जिंदगी का फैसला कोई और करे। तुम्हें किस बात की कमी है बेटा? तुम्हें कोई कमी नहीं है बेटा। हिम्मत से काम लो, फैसले करना सीखो। ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी बेटा? शानज़े, मुझे पता है कि मेरी तरह तुम भी बहुत परेशान हो। प्लीज मेरा यकीन करो। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। मेरे दिल में अब सुनैना के लिए कोई जगह नहीं है। हेलो शानज़े, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? प्लीज मेरा यकीन करो। सुनैना कुछ भी कहे, लेकिन मैं उससे अपना रिश्ता खत्म कर चुका हूं। तुम प्लीज गलत मत सोचो। मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। पहले वो सिर्फ आपकी बीवी थी, मगर अब वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। रिश्ता तो और गहरा हो गया ना। शानज़े, तुम तो ऐसा ना कहो। तुम तो जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। जो रिश्ता तुम्हारा है वो किसी का नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, तुम अम्मी के साथ वापस क्यों नहीं है? पापा ने नहीं आने दिया। शानज़े, तुम्हें अपने हक में बोलना चाहिए था। ये तुम्हारा जाती मामला है। तुम्हें अपने हक के लिए बोलना चाहिए। मुझे अपने हक में ही तो बोलना नहीं आता। अगर मुझे बोलना आता तो मेरे साथ आज ये सब कुछ नहीं होता। फिर मैं क्या कहती उन्हें? तो कह देती कि तुम वापस जा रही हो। तुम्हें अपने पापा की बात नहीं माननी चाहिए। तुम मेरी बीवी हो शानज़े, मेरी। वाकई मैं आपकी बीवी हूँ ज़ैफ़ा? हाँ शानज़े, मेरी बीवी हो। ठीक है, जो कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुहैना को ले आऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन खालू खाला के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना, और यकीनन आप भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो शानज़े, मुझे प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं बहुत
परेशान हूँ, बहुत। और तुम मजीद उलझने पैदा करी हो मेरे लिए। उलझने पैदा नहीं कर रही, उलझन को सुलझा रही। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो हुआ, वो मेरी किस्मत थी। मगर आप हालात से समझौता कर ले, मेरी बात माने, सुहाना को जाकर ले आया। फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। नहीं, आप नहीं आएंगे। कहीं ऐसा ना हो जो रिश्ता कल टूटना है वो आज ही टूट जाए। किसका फोन था? हुज़ैफा का। क्या क्या कह रहा था? कह रहे थे मुझे लेने आ रहे हैं। तो फिर तुमने क्या कहा? मना कर दिया। वाकई? जी, मुझे अब एहसास हो रहा है कि हम किस्मत से लड़ रहे हैं। मैं एक बच्चे को उसके बाप से अलग नहीं कर सकती, खालू खाला को इतनी बड़ी खुशी से महरूम नहीं रख सकती। मैंने हुज़ैफा से कह दिया सुहाना को जाकर वापस ले। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती, और आप भी जानी खाला से कह दी। हुज़ैफा मुझे लेने नहीं आया। मैं शानी खाला को समझा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। शुक्र है बेटा, तुमने संजीदगी से अपने बारे में फैसला किया है। इसी तरह हौसला बना के रखना बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। इसी तरह तुम्हारा हौसला बंधा रहे। नहीं पाल, मेरा तो अब हौसला जवाब दे गया है। मेरा बेटा तो पहले दिन से ही अजाब में मुब्तला है और आज भी उसी दोराहे पे खड़ा है। शाना, कुछ भी हो, ये ऐसा मामला नहीं है कि खड़े खड़े हमको फैसला कर ले। जानती हूँ, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि गलत फैसले तो हमने किए, फिर हर गलत फैसले की सजा शानज़े को क्यों मिलती है? तुम फिक्र मत करो, मैं शम्मे से बात करूँ। शम्मी कभी नहीं मानेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सुहाना बच्चा पैदा करके हमें दे दे? कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम अपनी औलाद किसी को दे सकती हो? मेरा मतलब है, जिस बच्चे को तुमने अपनी कोख में रखा हो उसे तुम किसी को खेलने के लिए दे सकती हो? नहीं, कभी नहीं। तो फिर सुहाना कितनी ही बुरी सही, उस बच्चे की माँ है, उसकी कोख में पलने वाला बच्चा हमारा खून है। क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। देखो, हुज़ैफा को एहसास नहीं है कि बाप बनने का दर्जा क्या होता है। जब बच्चे की शक्ल देखेगा ना तो सारी दुनिया अजनबी लगेगी सिवाय अपने बच्चे के। खामोशी से वक्त के फैसले का इंतजार करो, आने वाला वक्त खुद हुज़ैफा से फैसला करवा लेगा। मामा, आप लोगों ने मेरे साथ किया क्या है? आपके और बाबा की जंग की वजह से मैं तो एक तमाशा बन के रह गया। जानती हूँ बेटा, बहुत शर्मिंदा हैं हम, पर सीरियसली बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि मैं हक पर थी? मामा, बाबा के ख्याल से वो हक पर हैं, मेरी दोनों पुपियां हक पर हैं, सुहाना हक पर है। सिर्फ एक इंसान को आपने नजरअंदाज किया और वो मैं हूं। एक रात भी मैं सुकून से नहीं सो सकता मामा, एक रात भी। I'm sorry बेटा, I'm so sorry। हम दोनों की है ना, हमारी जिद की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई। जो भी है मामा, मैंने अब सोच लिया, मैं शानज़े को लेकर आऊंगा। अब तो शायद तुम भी ऐसा नहीं कर सकोगे। मामा, मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि अब मैं हारना नहीं चाहता मामा। मैं शानज़े के बगैर नहीं रह सकता। मैं शमीम अंकल को खुद फोन करूंगा, उनसे खुद बात करूंगा। ये लो, दूध पी लो। सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? डाइट का खास ख्याल रखना है। खाला, मुझे दूध नहीं पसंद। अरे बच्चे,
खाला ठीक कह रही है। अच्छा खाओगी पियोगी तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा, तुम्हारी बच्चे की सेहत के लिए भी। इस घर में हर बात बच्चे से शुरू होती है और बच्चे पे खत्म होती है। मेरी तो कोई अहमियत रह ही नहीं गई इस घर में। ऐसी हालत में तो मियाँ के सामने और अहमियत बढ़ जाती है, और सास ससुर वो तो सर पे बिठाते हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत, बोलो तो बिल्कुल बेहिस हैं। 4 दिन हो गए, किसी ने पलट कर पूछा तक नहीं हमें। मुझे तो लग रहा था भाई भाभी ये खबर सुन के दौड़े चले आएंगे, लेकिन माँ तो क्या पता, हुज़ैफा ने बताया ही ना। तुमने शम्मे को फोन किया तो था, हो सकता है उसी ने ना बताया हो। उन्होंने सिर्फ ये बात मामी को बताई होगी, और मैं जानती हूँ कि मामी ने ये बात छुपा ली है। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। मामी बहुत चालाक हैं, वो जरूर शांजे को घर वापस ले आई हैं। नजमा, कल हम भाईजान के घर जाएंगे। लगता है जाना ही पड़ेगा आपा, इन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है। और मैं तो कब से कह रही थी कि वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन आप दोनों हैं कि मेरी बात सुनती नहीं है। बेटे हमें तो ये तवक्को थी ना कि ये खबर सुन के वो लोग दौड़े चले आएंगे, पर हमें क्या पता था कैसा हो। किसी ने एक फोन तक नहीं किया। अच्छा बस करो, हम खुद जा रहे हैं ना कल, चलो दूध पियो। मुझे नहीं पीना खाला। पी लो बेटे, मेरा बच्चा पी लो। मैंने सुनैना के बारे में जो पहले कहा था, आज भी उस पर कायम हूं। मैं अपनी जिंदगी शांजे के साथ गुजारना चाहता हूँ। ये तो तुम कह रहे हो ना बेटा, शरण और कानून वो भी तुम्हारी नहीं, कभी भी तुम्हारे घर आ सकती है। और ऐसी सूरत हाल में हम अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम शांजे को तलाक दे दो। अंकल ये नहीं हो सकता, आप कम से कम शांजे से तो पूछ लें, उसकी क्या मर्जी है। हुज़ैफा बेटा, बेहतर यही है कि तुम शांजे को भूल जाओ। मैं जानता था आप लोग छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा कर देंगे। मैं शांजे को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। आप शांजे को बुलाएं, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक, तुम अगर ऐसे समझते हो तो बुला लेते हैं शांजे, पूछ लो उससे। शांजे, कहीं शांजे को मेरे बारे में कोई गलत फहमी तो नहीं? अरे ना, पूछ लेना। शांजे बेटा। शांजे, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मेरे साथ चलो। मामा और बाबा भी तुम्हारा इंतजार करें। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? मगर क्यों? आप बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों करते हैं? मेरा फैसला वही जो फोन पे सुना चुकी हूं आपको, और कोई वजह नहीं है। बस मिल गया जवाब। क्या मेरे बच्चे कमरे में? शांजे रुको। शमीम अंकल, मैं अपनी तमाम गलतियों की आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज, आई बेग यू। ज़हरा खाला, आप तो जानती हैं मैं शांजे को कितना चाहता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। आप जानती हैं इस बात को। ज़हरा खाला, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे जो भी ज्यादती हुई मैं उनका अजाला कर दूंगा। रही बात सुनैना की, वो कौन सा वापस आ रही है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। हुज़ैफा बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। दुनिया देखी है हमने, तजर्बा है हमारा। हम आने वाले वक्त से डरते हैं। शायद इस बात का एहसास शांजे को भी हो गया है। ये उसी का फैसला है बेटा, हमने उसे मजबूर नहीं किया। और क्या, वो जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं गुजारना चाहती, वो खुद तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। और हम उसके माँ बाप हैं, उसके भलाई के लिए जो हो सकेगा हम करेंगे। तुम अपनी खुशियों को बर्बाद मत करो। हाँ, अगर तुम उसे तलाक नहीं दोगे तो उसे खुला लेनी पड़ेगी। कोई बात ले लेंगे। ज़हरा खाला, आप तो मेरी बात सुन लें। वो मासूम सी जान जिसने अब तक इस दुनिया में आंखें नहीं खोली, वो खत्म हो जाए। क्या मतलब है इस बात का?
सब मालूम है, लेकिन हुज़ैफा ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? भाई हुज़ैफा तो बच्चा है, हो सकता है उसे अपने बच्चे की अहमियत का एहसास ही ना हो। लेकिन आप कैसे अपने इकलौती औलाद के बच्चे से मुंह फेर सकते हैं? उस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही बाप से कैसे महरूम कर सकते हैं भाई? इस सब में बच्चे का क्या कसूर है? भाभी, माएँ तो ख्वाब देखती हैं पोते पोतियों को गोद में खिलाने के। क्या आप नहीं चाहती आपके पोते पोती आपकी गोद में खेले, वो आपको दादी कहें और आप सब कुछ भूल जाएं? औरत की तो पहले माँ बनने की ख्वाहिश होती है और फिर नानी या दादी। भाई, आपके घर की तो पहली खुशी है, घर में रौनक आ जाएगी। भाई भाभी, आप लोग कुछ तो सोचें। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसे मौकों पे तो बड़े ही काम आते हैं ना। सब कुछ भूल के बच्चों को गले लगा लेते हैं। बल्कि भाईजान, आप तो हुज़ैफा को भी समझाएं कि अल्लाह ताला उसे कितने अच्छे तोहफे से नवाजने जा रहे हैं। हुज़ैफा को सुहैना ने अपनी हरकतों से जिच कर दिया है। नहीं भाई, लड़कियां जब तक माँ नहीं बनती ना, इस किस्म की हरकतें उनसे हो जाती हैं। आप देखिएगा, जैसी सुहैना माँ बनेगी उसमें कितना चेंज आएगा। और भाईजान आप देखिएगा, आने वाला बच्चा सबको खुशियां देगा। काश तुम लोगों ने और सुहैना ने मेरी खुशियां ना छीनी होती। खुदा ना करे भाभी, जो हम आपकी खुशियों के कातिल हों। हम कल भी आपके थे, आज भी आप ही के हैं। सुहैना भी आप ही की बेटी, और ये आने वाला बच्चा भी आप ही का तो खून है, आपकी गोदों में खेलेगा। सोचे तो सही भाभी। भाई, आप सुहैना को घर ले आइए। आप कहते हैं तो हम लेकर आते हैं। नहीं, उसे वहीं रहने दो। मैं नहीं चाहता कि उसे हुज़ैफा की इजाजत के बगैर लाया जाए। मैं हुज़ैफा से बात करूंगा। ठीक है भाईजान, जैसे आपकी मर्जी, हम वैसे ही करेंगे। नजमा, देखा था तुमने भाईजान को? कैसे उनका दिल नरम पड़ गया था आने वाली औलाद का सुन के। असल से सूर ज्यादा प्यारा होता है। भाभी की हालत नहीं देखी थी? आंखें भर आई थी बच्चे का जिक्र सुनकर। मैं तो कहती हूँ लोहा गर्म है, हमें अभी चोट लगानी होगी। कहीं जहरा और शम्मे नरम न पड़ जाए बेटी की मोहब्बत में। अरे वो नरम नहीं पड़ते, देखा नहीं था? शम्मे मियाँ आग बगोला हो गए थे खबर सुनकर। और उधर हुज़ैफा जो दीवाना हो रहा उनकी बेटी का। नजमा, मैं कहती हूँ अगर शांजे आ गई तो सुहैना की जगह भरने में कितनी देर लगेगी? हाँ, तुम्हें याद है ना सुहैना ने कैसा चिल्ला चिल्ला के हुज़ैफा को नीचा दिखाया था कि इन दोनों के बीच सिर्फ कागज का रिश्ता है। तो सही तो कह रही थी। वैसे हाँ, ठीक भी है। अगर सुहैना की गोद हरी हो सकती है तो सुहैना के पीछे शांजे की गोद भी हरी हो सकती है। खुदा ना करे, मैं तो सुहैना से कहूंगी कि अना को साइड पर रखकर माँ उमानी से खुद बात कर ले। आज अगर सर झुका के जिएगी ना, सारी जिंदगी सर उठा के रखेगी। इसको वारिस दे रही है इस खानदान को। हाँ, अकलौता वारिस होगा पूरी जायदाद का। अरे आपा, हमारे तो मजे ही हो जाएंगे। वैसे है कहाँ ये लड़की? अरे उसने कहा होना, वही दोस्तों के साथ खाने पे गई भी। हाँ, पैसे समझाइए, एक जगह टिक कर बैठे। ऐसी हालत में इस तरह घूमना फिरना ठीक नहीं है। आए तो तुम बात करना, तुम खा लो ना, शायद तुम्हारी सुन ले। मेरी बात को तो भैया बहुत सी मोड़ा दे। करती हूँ बात। जरूर करना, समझा के करना। एक नहीं सुनती मेरी, तो पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है इसका। क्या हो गया तुझे यार? हिम्मत क्यों छोड़ दी तूने? इंसान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं यार, मुश्किलात आती है। इसका मतलब ये नहीं कि बंदा हिम्मत हार जाए। काला, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तो सब कुछ ठहर गया है। ऐसा नहीं होता यार, हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है। और वैसे भी अगर इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए ना, तो अपने सारे काम अल्लाह पर छोड़ दो, इंशाल्लाह ताला सब ठीक होगा। शांजा से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी ताला, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने भी बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी तुमसे, तुमने भी तो उसे मायूस किया। और जरा इंसाफ से सोचो ज़रा, उसने और उसकी फैमिली ने जो फैसला किया वो ठीक है। क्या शांजा मुझसे मोहब्बत करती है? ये भी एक मोहब्बत का रूप है। वो तुम्हें मजीद उलझाना नहीं चाहती है, वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को खुश देखना चाहती है यार। और ये उसका बड़ापन है। अगर तुम मुझसे पूछो ना, तो मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपने होने वाले बच्चे पर जुल्म मत कर यार, प्लीज। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं है कि बच्चे कितनी बड़ी नेमत होते हैं।
कला तुम भी उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। मुझे सिर्फ शान से चाहिए, सिर्फ शान से। ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कह क्या रहा हूं। थैंक्स यार, चलें। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो और काली घटा हो। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो और काली घटा, जाने आखिर मुझसे क्या हुई खता। जैफा, रात को किस वक्त आए हो बेटा? तो मैं बड़ी देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। क्यों मामा, आपको कोई काम था? नहीं, काम नहीं था, पर फिक्र होती है बेटा। तुम अब आजकल बहुत देर से आने लगे हो घर। मामा मेरा प्लीज आप इंतजार ना किया करें, मैं कोई बच्चा नहीं। बच्चे बड़े भी हो जाए ना तो माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, समझे तुम? शांति से दोबारा बात हुई तुम्हारी? नहीं मामा, एक दो बार कॉल किया लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। समझ नहीं आती, ऐसे अचानक सब कुछ बदल गया। मुझे मालूम नहीं है शान से इतना जल्दी कैसे बदल गई। मुझे तो सुहैना का यकीन नहीं आता। 10 बार फोन कर चुकी है कि वापस आना चाहती है। कल तो तुम्हारी फुफ्फियां भी आई थी। क्यों आई थी वो? इन लोगों ने मजाक समझा हुआ? मजाक नहीं समझ रही। सच पूछो तो कुदरत के कामों में दखल देने से डर भी लगता है। अब तो मैं भी सोचती हूँ बेटा कि तुम्हें अपने बच्चे की खातिर कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं और सुहैना भी, और मुझे भी यही एहसास होता है कि हम आने वाले बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बेटा कुछ भी हो, वो तो बेकसूर है, खून है हमारा, उसका हक है। हम उससे उसका हक कैसे छीन सकते हैं? वो हमारे खानदान का हिस्सा है। मामा मुझे लग रहा है आप इन लोगों की बातों में आ गई। किसी की बातों में नहीं आई हूँ, बल्कि बहुत खुदगर्ज होकर सोच रही हूँ कि हम अपने बच्चे को खुद से जुदा क्यों करें। सोचो बेटा, जब तुम हमें इतने अजीज हो तो तुम्हारी औलाद से कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? मामा आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि हमें अपने बच्चे की खातिर कड़वा घूंट पीना होगा, सुहैना को वापस आने की इजाजत देनी होगी, वरना वो नहीं कर सकेगी उसकी सही परवरिश। बेटा नहीं मामा, सुहैना नहीं आएगी। आपको बच्चा इतना ही अजीज है तो उसके पैदा होने का इंतजार करें, पैदा होते ही हम उसे ले आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है हुज़ैफा। अव्वल तो कानून ही इतने छोटे बच्चे को माँ से अलहदा नहीं करेगा, दूसरे सुहैना हमें बच्चा नहीं देगी। इतने छोटे बच्चे को माँ से
से जुदा नहीं किया जा सकता। मामा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सुनैना यहाँ पर नहीं है। शमीम, तुम अपनी बेटी को खुला क्यों दिलवाना चाहते हो? और तुमने तो बच्ची की शादी जहाँ की है वो तो काफी माकूल लोग हैं और तुम्हारे रिश्तेदार भी हैं। भाई ये माकूल लोग कभी कभी बहुत नामाकूल हो जाते हैं, और इससे तो होते ही धोखा है यार। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से खुला कागजात बनवाओ ताकि मैं अपनी बेटी की जान छुड़ाऊं। ठीक है, मैं कागजात तैयार करवाता हूँ, लेकिन कुछ वक्त लग जाएगा। वैसे भी आजकल मैं जरा मसरूफ हूँ। क्या बात कर रहे हो यार? इससे तो बेहतर था मैं किसी अनजान वकील के पास चला आया था। तुम्हें इसलिए बुलवाया था कि पुराने दोस्तों जल्दी काम करवा दो। यार एक तो ये बात बात पे तुम्हारे गुस्सा करने की आदत गई नहीं है भाई। कुछ कानूनी तकाजे होते हैं, इन कामों में कुछ वक्त लगता है। 8-10 दिन कम से कम लग जाएंगे। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाए। चाय पियो। ये आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं और शाहाना कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं भाई, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, पर हम ये नहीं चाहते कि हुज़ैफा और सुहैना की जिद के बीच में वो मासूम सी जान जिसने अब तक इस दुनिया में आंखें नहीं खोली वो खत्म हो जाए। क्या मतलब है इस बात का? वो भाईजान सुहैना कहती है कि वो बाप के बगैर बच्चे को नहीं पालेगी, वो अबॉर्शन करा रही। क्यों नहीं लाओगे उसे? क्या चाहते हो तुम? कि वो हमारे बच्चे की जान ले ले, कत्ल कर दे उसे? तुम बाप हो उसके, अपनी अना की खातिर बच्चे की जान लेने पे तुले हुए हो। मामा मैं बच्चे की जान नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सुहैना उससे दूर रहे। मुझे अपनी जिंदगी अजाब बनाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी जिंदगी अजाब नहीं हुई है, तुम्हारी वजह से सबकी जिंदगी अजाब हुई है। मामा मैंने जिंदगी अजाब बनाई है या मुझे मजबूर किया गया है? बेटा पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा? जो हालात है उनका सामना करो। मैंने कहा था शांजे को घर से निकालो। मामा अब आप ज्यादती कर रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उससे मैंने कुछ गलत कह दिया तो उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूँ। तो माफी तो सुहैना भी मांग रही है ना, तुम्हारी फुफियां भी मांग रही हैं, तो फिर तुम क्यों अड़े हुए हो? मामा मैं शांजे की वजह से बहुत अपसेट हूँ। मैं सिर्फ शांजे के साथ रहना चाहता हूँ। अब लकीर पीटने का क्या फायदा है? वो खुला चाहती है तुमसे और उसका हक है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे, तो छोड़ दो उसका पीछा। हाँ बेटा, अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है तो तुम नाशुक्र क्यों हो रहे हो? माँ बाप के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो उसकी औलाद होती है। तो बाबा मैंने कब इनकार किया है? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि सुहैना वही रहे। ठीक है, फिर अड़े रहो। सुहैना को भी जानते हो ना तुम, अगर उसने कुछ गलत कर दिया ना तो हुज़ैफा मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। भाभी का मुंह देखा था, खुला का खुला ही रह गया था। तौबा है। अरे भाई को देखा था, ऐसा चेहरा लटक गया था जैसे पता नहीं क्या खबर सुननी। अब देखना आपा, मजा तो अब आएगा। सही, बिल्कुल ठीक। आप दोनों पहले भी यही कह रही थी, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया किसी का वहां से। अरे अब बात दूसरी है, हुज़ैफा आए या ना आए, तुम्हारे सास ससुर सर के बल आएंगे। और भाई फर्ज करो अगर वहाँ से कोई नहीं भी आता तो भाड़ में जाए। अब तो भाई तुम धड़ल्ले से उस घर में जा सकती हो, आ सकती हो, तुम्हारी मर्जी, जब जाओ जब आओ। मैं इस तरह उस घर में नहीं जा रही हूँ। आप कह दीजिए माऊ मामी से, जब तक हुज़ैफा नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। अरे इसके तो ढंग ही निराले, इसे क्या पता इसकी क्या अहमियत हो गई। अच्छा तुम चाय तो पिलवा दो। अरे हाँ, खुद ही बना कर लाऊंगी ना, लाती हूँ।
सब मेरा कसूर है। मैं शानजे की गुनाहगार हूँ, तुम माफ कर दो मुझे बस। अब आप ये क्या कह रही हैं? मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आपने तो इसका भला ही चाहा था ना। अब बाकी इसकी किस्मत। शानजे आपको बद्दुआ थोड़ी देगी। ये तो खुद ही ये चाहती है कि हुज़ैफा सुहैना बच्चे के साथ खुश रहे। पर हुज़ैफा नहीं मान रहा ना, और सुहैना को तो तुम जानती हो वो कैसी खुदसर है। अगर हुज़ैफा ने उसकी बात ना मानी तो वो तो कर देगी, कुछ ना कहा पूरा कर देगी, तुम देख लेना। और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की जिद में एक मासूम जान का कत्ल हो जाए। शानी खाला फिक्र मत करें, मैं हुज़ैफा को समझाऊंगी ना। प्लीज बेटा प्लीज, तुम जानती हो ना वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है, प्लीज उससे बात करो। उससे बात करूंगी। हेलो शांति, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी आपसे मिलना चाह रही थी। तो आ जाओ ना, मैं लेने आऊँ तुम? नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। आप मुझे बताएं हम कहाँ मिलेंगे? अपने घर पे और कहाँ? शांति, तुम्हारा अपना घर है। नहीं, कहीं बाहर मिलेंगे। क्यों शांति? शांति, तुम मेरी बीवी हो, मेरे निकाह में हो तुम। इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरा है। प्लीज आ जाओ। नहीं, आज नहीं, हम कल मिलते हैं। हम वहीं मिलेंगे, शादी से पहले मिला करते थे। मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। खुदा हाफिज। कैसी है? बेहतर है पहले से। अच्छा, वो वकील से बात हुई है, 1-2 रोज में खुला के कागजात बन के आ जाएंगे। शांति को समझा देना तुम, वैसी वैसी बात ना सोच। वैसा कुछ नहीं सोच रही। उसने साफ साफ कह दिया है कि मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। सही बात है। शांति को रिश्तों की कमी है। 2-3 लड़के देख रखे हैं मैंने। एक तो मेरे दोस्त का बेटा है, अमेरिका से आया, अच्छा होनहार पढ़ा लिखा बच्चा। मैं तो कहता हूँ खुदा की फौरन बात निकाह करा। मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं हुज़ैफा के बारे में कोई बात नहीं सुनी। मुझे आपसे हुज़ैफा के बारे में ही बात करनी है, लेकिन वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। मुझे उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना। अगर उस दिन मैंने उससे शराफत से बात कर ली तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं उसकी बात को कोई अहमियत देने लगा हूं, क्या मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो शांजे को लेने आ जाए। आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। बोलो, सुन रहा हूं। वो शानी आपा आई थी। क्यों? वो क्यों आई थी? बहन है मेरी। अगर शांजे के साथ रिश्ता खत्म हो गया है तो क्या उनके साथ भी मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा? खैर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। असल बात बताओ। बेचारी बहुत रो रही थी, मुझसे मदद मांगने आई थी। कैसी मदद? वो चाह रही है कि हम हुज़ैफा को समझाएं कि वो सुहैना को वापस ले आए, क्योंकि सुहैना ने अबॉर्शन की धमकी दे दी है। ये उनका मसला है, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है शम्मे, आप बात को समझे। अगर हमारे कहने से हुज़ैफा सुहैना को वापस ले आया तो बच्चा होने के बाद हुज़ैफा शांजे का ख्याल दिल से निकाल देगा, और अगर शांजे के दिल में भी उसके लिए कुछ ख्याल है तो वो खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इस तरह हम ज्यादा इत्मीनान के साथ उसकी दूसरी जगह शादी कर सकेंगे।